देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी हम समझते हैं कि एक सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। इस तरह का उलझन वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे हूँ। मैं उनके चुनाव में 2 दिन जाके रहा था और अच्छा खासा हमने प्रयास करके, मेहनत करके उनको मदद भी पहुँचाया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जहाँ भी गया वहाँ जाके काम किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी ने हमें मदद नहीं किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम कुमार झा है। दोस्तों, नीरज कुमार बबलू जो हैं वह जेडीयू के नेताओं पर बरस गए हैं। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान सामने आया है जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मेरी मदद न तो जेडीयू की है न ही बीजेपी की है, मुझे लालू प्रसाद यादव ने मदद पहुंचाई है। अब इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या देवेश चंद्र ठाकुर की मदद जेडीयू ने नहीं किया है, भाजपा ने नहीं किया है, देवेश चंद्र ठाकुर आरजेडी का नाम क्यों ले रहे हैं। इस बीच नीरज कुमार बबलू से जो सवाल पूछा जाता है तो क्या कुछ कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में, साथ ही साथ श्रवण कुमार के बारे में, आप इस वीडियो में देखिए। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीक़ा से उन्होंने कहा है कि ना बीजेपी मदद की है ना जदयू मदद की है, हमें चुनाव जीतने में जो है वो लालू प्रसाद यादव सबसे ज़्यादा मदद की है। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी हम समझते हैं कि एक सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। इस तरह का उलझन वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। जहाँ तक मदद करने का सवाल है तो मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे हूँ। मैं उनके चुनाव में 2 दिन जाके रहा था और अच्छा खासा हमने प्रयास करके, मेहनत करके उनको मदद भी पहुँचाया और मैं अपने मन से नहीं गया था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जहाँ भी गया वहाँ जाके काम किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी ने हमें मदद नहीं किया। एनडीए मजबूती से हमारे सबके साथ काम किया है। जो भी लोग जीते हैं वो एनडीए के दम पर जीते हैं। ये कहना हम समझते नहीं है कि ये वो सही बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम किसी के सहारे नहीं जीते हैं। एनडीए जिनको टिकट दिया वो एनडीए के सहारे जीते हैं। हम ये मानते हैं कि व्यक्तिगत संबंध किसी से हो सकता है, किसी पार्टी से हो सकता है, वो भी उनको मदद की है, लेकिन ये साफ स्पष्ट है कि बगैर एनडीए के कोई एनडीए के कैंडिडेट नहीं जीता है। एनडीए की मजबूती से ही, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से ही लोग पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से ही लोग दिल्ली पहुंचे। मंत्री श्रवण कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बगैर जो है बीजेपी बेहतर परिणाम की कल्पना नहीं कर सकती झारखंड विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये अपना अपना मानना है। आप ये स्पष्ट मानिए ना, बीजेपी पूरे देश में काम कर रही है, कई स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ कहाँ है श्रवण कुमार जी? इस बात को समझना चाहिए और ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो किसी को बुरा ना लगे, अनुचित ना लगे। अपना काम, अपना मांग, अपना अधिकार सबके लिए, सब कोई अपना अपना मांग रख सकते हैं। कुछ मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह के कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ये उचित नहीं है। और श्रवण बाबू पुराने नेता है, बड़े नेता हैं, लंबे समय से मंत्री हैं। 2005 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। वो भी 2005 से लगातार मंत्री है, मैं भी 2005 से लगातार विधायक और मंत्री हूँ। तो वो समझदार व्यक्ति हैं। तो इस तरह से बयान अटपटा नहीं होना चाहिए। बयान ऐसा दे जो सबको अच्छा लगे। मांग अलग बात है कि भाई ठीक, हम वहाँ भी लड़ना चाहते हैं, वहाँ भी लड़ना चाहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन बगैर हमारे ना होगा तो उनको पूरा देश देखना चाहिए कि पूरा देश कैसे भाजपा चला रही है। सर, रेल मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रही है, विपक्ष कर रही है। जिस तरीके से रेल हादसा लगातार हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। रेल मंत्री से अरे तो विपक्ष को कोई काम है? विपक्ष बेरोजगार है, सिर्फ और सिर्फ यही कहने के लिए बैठी हुई है कि तुम इस्तीफा कर दो, सरकार गिरा दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पलट देंगे। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये लोग निकम्मे हैं। जब अपना मौका आता है तब तो कुछ करते नहीं। रेल हादसा तो होते रहा, आज थोड़ी रेल हादसा हो रहा है। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेल को हमेशा अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कितना बेहतर वंदे भारत ट्रेन हमारे यहाँ चल रहा है, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है। तो लगातार प्रधानमंत्री जी का रेलवे के ऊपर पूरा फोकस है कि हम रेल को और हाईटेक बनाएं और स्पीड लाएं हम लोग रेलवे में। एक्सीडेंट, दुर्घटना है, ये होते रहता है, उस पर कार्रवाई हो। दोस्तों, आपने देखा कि इस प्रकार नीरज कुमार बबलू जो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई भी मदद नहीं किया है, यह बयान बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा है कि जिस तरह से जब वह उप मुख्यमंत्री थे तब वह बिहार भ्रमण पर नहीं निकलते हैं, और जब वह सत्ता से बेदखल हो जाते हैं उसके बाद वह बिहार भ्रमण पर निकलते हुए नजर आते हैं। और साफ तौर पर नीरज कुमार बबलू ने जो है विपक्ष पर भी सवाल उठाया है। तो आपका क्या कहना है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।